जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ में बढ़ते हैं आज और एक महाराज जी के रोचक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। जैसा कि सभी भक्तों को विदित है, बाबा जी महाराज की जो बातें हैं वह संपूर्ण विश्व में प्रचलित हैं। बाबा जी महाराज चूँकि स्वयं सिद्ध थे, सदगुरु ने भी बाबा जी महाराज के बारे में काफ़ी चर्चा अपनी वीडियो में, अपने प्रवचन में, अपने भक्तों के साथ में की है। क्योंकि महाराज जी जो थे अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक और जो साक्षात हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं। तो आज का प्रसंग, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि हनुमान जी को पान भी चढ़ाया जाता है, फूल भी चढ़ाए जाते हैं, गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है, केला चढ़ाया जाता है। इसी तरह से महाराज जी के एक भक्त थे जिनको पान खाने का बहुत शौक़ था और उन्हें पान खाने की इतनी आदत थी, इतना शौक़ था कि वह हमेशा अच्छे से अच्छे किस्म का पान ही खाया करते थे। होता यह है कि एक बार वह भक्त महाराज जी के साथ में नैनीताल में उनके साथ जा रहे थे और उन्होंने किसी व्यक्ति को पान लाने के लिए 2 रुपये दिए। जब यह बात महाराज जी को पता लगी तो महाराज जी ने दूसरे दिन से उनके लिए पान की ऐसी व्यवस्था की कि रोज़ उनके लिए एक पान आने लगा और वह भी बहुत ही बढ़िया किस्म का पान। उसके अगले दिन सुबह सुबह एक महिला प्रसाद में एक बढ़िया पान लेकर आई, जबकि अक्सर ऐसा होता ही नहीं था। महाराज जी ने पान देखते ही पूछा किससे? उसी अपने भक्त से कि यह क्या है? उसने कहा ये पान है। तो महाराज जी ने कहा ले तेरा पान यह है। जब उसने वह पान खाया तो वह उस पान को खाकर बहुत ही उसे अच्छा लगा और महाराज जी ने कहा कि तेरे लिए पान की व्यवस्था यहीं हो जाएगी। और उस दिन के पश्चात रोज चढ़ावे में पान कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से आ जाते, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की ही लीला थी, जो कि महाराज जी की लीला के कारण ही कोई ना कोई भक्त रोज चढ़ावे में पान ले आया करता था। जब तक वह भक्त कैंची में रहे तब तक उनके पास वह पान किसी न किसी रूप में और बढ़िया क्वालिटी का पान उनके पास पहुंचता रहा। अब उनका वहां से जाने का अंतिम दिन था तो वह महाराज जी के कमरे में गए और महाराज जी को उन्होंने एक फूल लिए हुए देखा। वह फूल भी बहुत सुंदर था। पहले तो फूल सुंदर, दूसरा फिर वो महाराज जी के हाथ में था तो सुंदर तो अपने आप ही हो जाना था। उस भक्त ने पूछा और सोचा कि वह फूल उसकी पत्नी के लिए दे देंगे। पूछा नहीं, सिर्फ सोचा कि महाराज जी यह फूल उसकी पत्नी के लिए दे देंगे। अब उस भक्त को अपने मैदानी घर में जाना था। उस भक्त ने महाराज जी से अपने मकान में आने के लिए आग्रह किया और बोला कि महाराज जी आप हमारे यहाँ अवश्य पधारें। महाराज जी ने कहा हम नवंबर में आएंगे और सब पश्चिमी भक्तों को भी साथ लेकर आएंगे। और उन्होंने साथ साथ यह भी पूछा कि वे वहाँ पर कहाँ ठहरेंगे, तुम उनके खाने पीने का प्रबंध कैसे करोगे? तो उस भक्त ने जानते हैं क्या कहा? उस भक्त ने कहा वे सब अपने लिए खुद खाना बना लेंगे। इस उत्तर को सुनकर महाराज जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। क्यों बहने लगी यह तो कहना किसी के लिए भी संभव शायद नहीं है, पर उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। फिर ना तो महाराज जी ने उस भक्त को फूल दिया और ना ही पान जो वो हर रोज़ दिया करते थे। परंतु कुछ देर बाद एक भक्त आया और वह भी मीठा पान लेकर आया। महाराज जी ने उस भक्त को बुलाया और बोले लो यह पान तुम्हारे रास्ते के लिए है। इसके पश्चात महाराज जी ने उसे कुछ मिठाइयाँ दी, फल दिए और
उसकी पत्नी के लिए जो है फूल सोच रहा था मुझे मिलेंगे, वह फूल भी दिए। और महाराज जी की एक और आदत थी, जब भी महाराज जी के साथ में कोई भक्त धूम्रपान वाला होता था, यानी कि कई भक्त जो धूम्रपान किया करते थे, वह उनके साथ कभी सफ़र कर रहे होते कार में या गाड़ी में, तो महाराज जी क्या किया करते थे, महाराज जी लघु शंका का बहाना कर गाड़ी से उतर जाया करते थे और उस भक्त को समय मिल जाया करता था धूम्रपान करने का। इस तरह से महाराज जी का यह चमत्कारिक और रोचक प्रसंग आज यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।